हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें बेटा। चैप्टर का नाम है हमारा लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट क्या होता है बेटा? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच helps us to see ऑब्जेक्ट। क्या करेगी बेटा? जो लाइट है वो एक एनर्जी की फॉर्म में होती है जिसकी सहायता से हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। ठीक बेटा। रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट क्या बेटा कि रे ऑफ लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एरिया ऑफ लाइट हमेशा ट्रैवल करेगी स्ट्रेट लाइन में, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्ट्रेट लाइन के द्वारा। ठीक है, इसके बाद आता है कि बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। और बीम ऑफ लाइट क्या होता है बेटा कि एक ग्रुप ऑफ पैरेलल रेज लाइट है, यानी कि रे ऑफ लाइट का एक ग्रुप होगा। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? बीम ऑफ लाइट कहलाएगा, जो हमें इस तरह से दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये जो ग्रुप है ये पैरेलल ग्रुप है। ठीक है, जो बीम ऑफ लाइट है वो इस ग्रुप में भी हो सकती हैं। ठीक है, अब आते हैं बेटा हमारे मेन टॉपिक के ऊपर है। टॉपिक क्या है बेटा हमारा इस यूनिट का जो है वो है रिफ्लेक्शन। कि रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो लिखते हैं बेटा यहाँ पे कि वेहन ए रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन ए पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस एज ए मिरर, it return back into the same medium. This is called reflection of a light. क्या करेगी बेटा कि जब कोई रे ऑफ लाइट है, ठीक है, पॉलिश्ड या स्मूथ सरफेस के ऊपर फॉल होती है, तो फॉल होने के बाद वो लाइट क्या करेगी? अपने सेम मीडियम में बैक रिफ्लेक्ट कर जाएगी, और वो क्या कहलाएगी? रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट कहलाएगी बेटा। ओके, इसको हम बनाते हैं। क्या करेगी? हम कंसीडर करेंगे एक प्लेन मिरर को। ठीक है, जिसका एक सरफेस कैसा होगा बेटा? पॉलिश्ड होगा, और एक सरफेस कैसा होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा यहाँ पे। ठीक है, इस पॉलिश सरफेस के ऊपर या इस प्लेन मिरर के ऊपर जब कोई लाइट इंसिडेंट होगी तो ये सरफेस क्या करेगा? इस लाइट को अपने मीडियम में बैक रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक बेटा, तो इस पॉइंट हम क्या डालेंगे? यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, और वो लाइन क्या होगी यहाँ पे? नॉर्मल। इस लाइन का नाम यहाँ पे क्या होगा? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। इसका नाम होगा बेटा यहाँ पे क्या? रिफ्लेक्टेड रे। और ये रेज होगी हमारी क्या? नॉर्मल। और ये क्या है यहाँ पे? मिरर। ठीक है, और ये पॉइंट का होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो होता है एंगल ऑफ आई, और जिसको हम बोलते हैं इंसिडेंस एंगल। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा बेटा वो होता है रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, रिफ्लेक्शन एंगल बोल दो या रिफ्लेक्टेड एंगल बोल दो। ठीक बेटा, क्या करेगी? जब किसी प्लेन मिरर के ऊपर, ठीक है, लाइट इंसिडेंट होगी, ठीक है, तो वो मीडियम क्या करेगा? उस लाइट को सेम मीडियम में, ठीक है, रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है, तो वो क्या है? हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट। ठीक बेटा, अब यहाँ पे जो हमने पॉइंट लिखे यहाँ पे कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, इन सब को हम क्या करेंगे यहाँ पे
ठीक है, इन सब की हम यहाँ पे डेफिनेशन लिखते हैं। तो पहला पॉइंट हमारे क्या यहाँ पे कि इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या होती है, क्या करिए, ए रे ऑफ लाइट, ए रे ऑफ ए लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर, ठीक है, मिरर या पॉलिश्ड सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। क्या करेगी, किसी पॉलिश सरफेस के ऊपर ठीक है, फॉल होने वाली रे क्या कहलाएगी, इंसिडेंट रे कहलाएगी। ठीक है बेटा, तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रे क्या कर रखी, ए रे ऑफ लाइट विच गोज बैक इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। क्या करेगी बेटा कि जो इंसिडेंट रे, ठीक है, किसी मिरर के ऊपर फॉल होती है तो वो, ठीक है, स्ट्राइक करने के बाद अपनी मीडियम में क्या कर जाएगी, बैक रिफ्लेक्ट कर जाएगी, तो वो रे कहलाएगी यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है बेटा, इसके बाद आता है हमारा पॉइंट क्या कि नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है अभी, नॉर्मल क्या करेगी, द परपेंडिकुलर लाइन, द परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या करेगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर जो लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो रे क्या कहलाएगी, यहाँ पे नॉर्मल कहलाएगी। ठीक है बेटा, इसके बाद आता है कि देखो हमने एक पॉइंट बताया था कि ये जो एंगल बनता है यहाँ पे इंसिडेंट एंगल बनेगा, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है रिफ्लेक्टेड एंगल बनेगा। तो इंसिडेंट एंगल क्या होगा यहाँ पे, इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो इंसिडेंस एंगल क्या होगा कि द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। क्या करेगी, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बनने वाला एंगल क्या होगा यहाँ पे, इंसिडेंस एंगल होगा। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा यहाँ पे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा कि द एंगल बिटवीन, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बनने वाला एंगल क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाएगा बेटा। ठीक है, इसके बाद हमारा पॉइंट आता है और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद करना एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं बेटा वो दो प्रकार के होते हैं, और जो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो होता है कि एंगल ऑफ आई बराबर है एंगल ऑफ आर, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज इक्वल, हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो सेकंड जो लॉ होता है रिफ्लेक्शन का वो क्या होता है बेटा कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। ठीक है, ऑल पॉइंट लाई इन ए सेम प्लेन। क्या करेगी, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये सारे पॉइंट क्या होंगे, एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे बेटा। ठीक है, तो ये क्या थे हमारे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है बेटा, थैंक यू।